भारत का इतिहास। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त वंश का राजा हुआ। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका शासनकाल लगभग 319 से 335 ईस्वी तक रहा। इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया था। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अप्रतिरत, व्याघ्र पराक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित हैं। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक यानी विदेश मंत्री तथा राजकवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था, जिसका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरिनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। और अब एक नज़र सुदर्शन झील के निर्माण तथा जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्पगुप्त नामक अधिकारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। वहीं अशोक के शासनकाल में तुषास्क ने, रुद्रदामन के समय सुविशाख ने और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित ने। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहते थे। भुक्ति के शासक को उपरिक कहते थे। सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। दंड पाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु घट या रहट यानी घटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दिनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। ओशनस स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जाति के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इनका राजचिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता में गुफा संख्या 16, 17 तथा 19 गुप्तकालीन हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों जैसे जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।